अस्सलामुअलैकुम। कंप्यूटर होल्ड डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम में खुशामदीद। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि किस तरह से हम गूगल प्लस पे एक पेज क्रिएट कर सकते हैं। मसलन अगर आप की कोई शॉप है या आपका कोई मतलब कि होटल वगैरह इस तरह से कोई भी आपका मतलब कोई इंस्टीट्यूट है, तो आप अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं उसकी मतलब कि पब्लिसिटी के लिए। इसी तरह से आप ज़्यादातर जो पेजेस लोग क्रिएट करते हैं वो अपनी वेबसाइट के लिए करते हैं, क्योंकि पेज क्रिएट करने से आपको इजीली ट्रैफिक मिलती है। ट्रैफिक में बहुत इजाफा होता है, आपकी वेबसाइट पे आपको विजिटर्स मिलते हैं। तो गूगल प्लस का पेज कैसे क्रिएट करेंगे? सबसे पहले अपने गूगल प्लस का अकाउंट ओपन कर लें। गूगल प्लस के अकाउंट को ओपन करने के बाद आप यहाँ आएंगे, ठीक है, मेन्यू में। मेन्यू बार में हमारे पास एक बटन मौजूद है पेजिस के नाम से। पेजिस के बटन पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज आ जाएंगी, ठीक है। पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे गेट योर पेज, ठीक है, कहीं पर भी आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज आ जाएंगी। आप इनमें से कोई भी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास रेस्टोरेंट, रिटेल स्टोर, होटल, ईटीसी, ठीक है। अगर आप क्या इससे रिलेटेड कोई मतलब कि पेज बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसी तरह से प्लम्बर, पिज़्ज़ा डिलीवरी, टैक्सी सर्विस, ईटीसी। आप अगर आप इनके हवाले से कोई पेज बनाना चाहते हैं आपकी ये कैटेगरी, तो आप ये चूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल सर्विस एरिया है तो मैं इसे चूज़ करता हूँ। यहाँ चूज़ करने के बाद सबसे पहले आप अपने बिजनेस की लोकेशन देंगे, नाम देंगे, और इसी तरह से आपके पास सिंपल सिंपल सी इन्फॉर्मेशन आएंगी। तो मतलब कि यहाँ पे आप बताएंगे कि आप जो सर्विस दे रहे हैं वो कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस देंगे और चीज़ें, और सिंपल सी इन्फॉर्मेशन आएगी। अगर आप इससे रिलेटेड पेज बनाना चाहते हैं तो वो देते चले जाएंगे और आगे आप चलते जाएंगे तो आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर बहरहाल हम ब्रांड में देखते हैं प्रोडक्ट है स्पोर्ट्स टीम, म्यूज़िक, बैंड, कॉज, ईटीसी वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अपनी वेबसाइट का पेज बनाना चाहते हैं तो आप इसको चूज़ करेंगे, ठीक है। आप किसी को भी कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं जिस हवाले से आपका पेज मौजूद है। तो मैं ब्रांड को ले लेता हूँ। यहाँ पे हम एक पेज क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप अपने पेज का नाम देंगे, मतलब कि आप किस नाम से अपना पेज बनाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम अपनी वेबसाइट के नाम से ही रख लेता हूँ, कंप्यूटर होल्ड डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, ठीक है। आप जो भी नाम रखना चाहें रख सकते हैं। तो मैं अपनी वेबसाइट का नाम रख लेता हूँ। अगर आप वेबसाइट के हवाले से बना रहे हैं तो बेहतर ये होगा कि आप भी अपनी वेबसाइट का नाम रखिए, ठीक है, ताकि विजिटर्स को आपका पेज ढूंढने में आसानी हो। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे, ठीक है। जाहिर है अगर आप अपनी वेबसाइट का पेज बना रहे हैं तो आप वेब डिज़ाइनिंग जानते हैं और आपको पता है कि यूआरएल क्या है, ठीक है। तो अपनी वेबसाइट का आप यूआरएल यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अपनी वेबसाइट का यूआरएल यानी कि जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल है, आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट को ओपन करें। ओपन करने के बाद ये यूआरएल होता है, इसे कॉपी कर लें। कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें। तो मैं पहले से पेस्ट किया हुआ है, ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल है। सॉरी। टाइप ऑफ पेज, आपका पेज मतलब कि किस टाइप का है, आप यहाँ से वो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। मसलन अगर इंटरटेनमेंट के हवाले से या कोई ऑडियो वीडियो इमेजेस वगैरह का, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई ब्रांड है, प्रोडक्ट है, तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी इन तीनों में से कोई कैटेगरी नहीं है तो आप अदर को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आई एग्री टू द पेज टर्म्स एंड आई एम ऑथोराइज टू क्रिएट दिस पेज, ठीक है। यानी कि पेज टर्म्स हैं, अगर आप इन्हें रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड कर लेंगे। ये लाजमी है, आप ज़रूर कीजिएगा, इनको अपने रीड करना है। और अगर आप एग्री करते हैं इनकी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ तो फिर आप यहाँ पे पेज क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद मैं क्रिएट पेज के बटन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास मज़ीद ऑप्शंस आ जाएंगी। स्किप टूर है, टूर को मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ हमारे पास मज़ीद मतलब कि अभी स्टेप्स मौजूद हैं, वो भी हमें क्लियर करने हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड प्रोफाइल फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर मतलब कि वो इमेज सेलेक्ट करनी है जो मैं इमेज लगाना चाहता हूँ, मतलब कि जो हम अपने पेज की फ़ोटो लगाना चाहते हैं आप एज अवतार, ठीक है। तो सेट प्रोफाइल फ़ोटो के बटन पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद वो हमसे पूछ रहा है कि आप पिक्चर कहाँ से मतलब कि यहाँ पे लगाना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई एल्बम में पिक्चर पड़ी है तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। फ़ोटोज़ ऑफ यू, वेब कैमरा मतलब कि अगर आपके पास कैमरा इंस्टॉल है कंप्यूटर में या लैपटॉप में तो आप वहाँ से भी लगा सकते हैं। तो बेहतरीन ये होता है कि आप अपलोड कर लीजिए। मैं अपलोड के बटन पे आता हूँ। जी, अपलोड के बटन में आएंगे और यहाँ से आके हम
कोई भी पिक्चर उठा लेंगे, जो पिक्चर आप लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज ले लेता हूँ। ये मैंने एडोब फोटोशॉप में तैयार किया है, और अगर आपको एडोब फोटोशॉप नहीं आता तो आप मेरी वेबसाइट पे आके एडोब फोटोशॉप भी सीख सकते हैं। मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इजीली सिखाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ हमें ड्रैग करना पड़ेगा, ठीक है। ये फेसबुक के लिए मैंने ये इमेज तैयार की थी, ठीक है, लेकिन आप ड्रैग करके इस इमेज को इजीली आप मतलब कि गूगल प्लस के पेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप गूगल प्लस के पेज के लिए एक अलग से इमेज तैयार करना चाहते हैं कि आपको ड्रैग भी ना करनी पड़े, तो उसके लिए बेस्ट साइज जो है ना, मतलब कि गूगल प्लस के पेज की इस इमेज के लिए जो बेस्ट साइज है वो ये है, हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, इसकी जो विड्थ और लेंथ है, हाइट है, वो 250 और 250 है, ठीक है। 250 और 250 में अगर आप अपनी इमेज तैयार करेंगे तो यहाँ पर आपको ड्रैग भी नहीं करना पड़ेगा। ये इसका बेस्ट साइज है, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे आप ये करेंगे, तैयार कैसे करेंगे, यहाँ एडोब फोटोशॉप में फाइल मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पर भी फाइल में आए, न्यू में आए, और यहाँ पर हम 250 विड्थ और हाइट भी इसकी हम सिलेक्ट करेंगे 250, और रेजोल्यूशन हम 72 डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, ठीक है। यहाँ हमारे पास मजीद ऑप्शन भी हैं, अगर आप सीखना चाहें तो आप मेरी वेबसाइट से एडोब फोटोशॉप भी सीख सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास बेस्ट साइज़ है 250। अगर आप इस साइज़ में अपनी इमेज तैयार करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर ड्रैग भी नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप चाहें तो जो फेसबुक का बेस्ट साइज़ है उससे भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ड्रैग करेंगे तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेट एज प्रोफाइल फ़ोटो, हमारी प्रोफाइल फ़ोटो सिलेक्ट होगी। एक स्टेप हमने क्लियर कर दिया। चेंज प्रोफाइल फ़ोटो, मतलब कि अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो हमारे पास ऑप्शन आ रही है तो कि हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, वो है ऐड अ कवर फ़ोटो, ठीक है। अब हम एक कवर फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। कवर फ़ोटो के लिए मैं आपको शुरुआत में बता दूं कि हमारे पास जो बेस्ट साइज़ है ना कवर फ़ोटो का, ताकि आपको आपकी जो मतलब कि इमेज है वो ड्रैग ना करनी पड़े, तो हमारे पास जो बेस्ट साइज़ है वो ये है। जो विड्थ है 480 रखेंगे आप, और इसकी हाइट आप रखेंगे 270। ये भी मैं आपको यहाँ पे तैयार करके दिखा देता हूँ। 480 और 270 और ओके कर दिया। तो ये इसका जो कवर फोटो है उसके लिए ये इसका बेस्ट साइज है। अगर आप इस साइज में अपनी इमेज तैयार करेंगे तो आपको ड्रैग नहीं करनी पड़ेगी, आपकी इमेज बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। सॉरी। तो कवर को पहले से ये सिलेक्ट है, इसे हम चेंज करेंगे। इसने डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर दिया था। अगर आप यहाँ से कोई लेना चाहें तो इसके डिफ़ॉल्ट हैं वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अपनी मर्जी से कोई अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हैं। सिलेक्ट अ फोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी इमेज उठा सकते हैं, ठीक है। मैं ये इमेज ले लेता हूँ। अब देखिए इसका साइज़ ज़्यादा है, ये फेसबुक के कवर फ़ोटो के लिए मैंने तैयार किया था, तो ये उसका साइज़ है, तो यहाँ पर ये फिक्स नहीं होगा। जो हमारी कवर फ़ोटो थी वो तो फिक्स हो गई थी, ठीक है, लेकिन ये फिक्स नहीं होगा क्योंकि इसका साइज़ जो है ना काफ़ी फ़र्क है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, अब ये जो तमाम का तमाम है वो हमारे पास नहीं आ रहा। तो इसका जो बेस्ट साइज़ आप देखें, हमारी इमेज ठीक से सिलेक्ट नहीं हो रही, तो बेस्ट साइज़ जो है वो मैंने आपको बता दिया है। वो आप रखेंगे, उसकी विड्थ रखेंगे 480 और हाइट होनी चाहिए 270, ठीक है। और रेजोल्यूशन आप 72 रहने दीजिएगा, वो बेस्ट रहेगी। और ये फ़िलहाल हमें यहाँ पर तो ग्रुप करना पड़ेगा क्योंकि ये ठीक से सिलेक्ट नहीं हो रही, तो मैं इसे यहाँ से ग्रुप करते हुए मैं इतना हिस्सा सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके मैं सिलेक्ट कवर फ़ोटो, अगर आप वो साइज़ रखेंगे तो फिर आपको ये ग्रुपिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपकी पूरी इमेज सिलेक्ट हो जाएगी। तो उसके बाद अब हमें ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू पे फिर से क्लिक कर देता हूँ और हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि आप मतलब किस हवाले से ऑप्शन देना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मोबाइल है तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, ठीक है, कोई भी मोबाइल नंबर जो आपका है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना
मोबाइल नंबर दे देंगे। ठीक है, इसी तरह से बाकी ऑप्शन भी हैं वो भी आप देंगे। फ़ोन है तो फ़ोन नंबर भी आप देंगे। उसके बाद ईमेल है तो आप मेल भी देंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे जैसे आप देते जाएंगे ये तमाम ऑप्शन आपने फिल करनी है। ठीक है, इसी तरह से आप एड्रेस भी देंगे, अपना एड्रेस भी यहाँ पे टाइप करेंगे और इसे आप पब्लिक पे ही रहने देंगे। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे फिर से क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा जी। तो इस स्टेप में यहाँ पर वो कह रहा है पुट अ लिटिल अबाउट योर पेज हेयर सो पीपल नो दे हैव फाउंड द करेक्ट। ठीक है, computerhole.blogspot.com। यहाँ पे आप एक डिस्क्रिप्शन देंगे अपने पेज के हवाले से कि आपका पेज किन चीज़ों के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आप टाइप करेंगे कि आपके पेज में क्या कुछ मौजूद है, और अगर आप लिंक डालना चाहें तो यहाँ से आप लिंक भी डाल सकते हैं। लिंक के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप अपने जो भी लिंक देना चाहें, अगर आप लिंक देना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप ओके कर देंगे। यहाँ पे अगर आप टाइप कर रहे हैं तो टाइप करने के दौरान आप बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक और अंडरलाइन के ऑप्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और इसी तरह से आप यहाँ पर भी एक डिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक है, 10 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब योर पेज बेस्ट। ठीक है, ताकि लोगों को आपका पेज ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करें अपने पेज के हवाले से, मतलब कि जो आप कोई भी अल्फाज अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे वो आप लिख सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज, उसके बाद व्यू माई प्रोफाइल है और यहाँ पे डन है, डन के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज क्रिएट हो चुका है जी। तो हमारा पेज क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखिए इस वक्त मैं एज अ computerhole.blogspot.com अपने पेज के तौर पर ओपन हूँ। वापस अगर मैं अपना अकाउंट ओपन करना चाहूँ तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा। ये देखिए, इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। ये मेरा अकाउंट है। ठीक है, ये मेरा अकाउंट है। इस वक्त देखिए मैं अपने अकाउंट में ओपन हूँ। ठीक है, यहाँ मेरी प्रोफाइल भी शो हो रही है। और अगर अब मैं अपना यानी कि पेज ओपन करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये देखिए computerhole.blogspot.com, ये मेरे गूगल प्लस का पेज है। यहाँ पे आपके जो पेजेस आप क्रिएट करते चले जाएंगे यहाँ पे वो शो होंगे। अब अगर मैं अपना ये पेज ओपन करना चाहूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही हमारा पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए तमाम सेटिंग हमारी आ चुकी है। ठीक है, ये हमारा पेज है और यहाँ वो हमें बता भी रहा है यू आर नाउ यूजिंग गूगल प्लस एज द computerhole.blogspot.com पेज, यानी कि आप गूगल प्लस को इस वक्त computerhole.blogspot.com पेज के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे अब आप अपनी पोस्टें वगैरह लगा सकते हैं, जो जिस तरह से भी आप यूज़ करना चाहिए अपने पेज को वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना पेज क्रिएट करेंगे। और मज़ीद सेटिंग्स भी मैंने सिखाई हुई हैं गूगल प्लस के हवाले से और फेसबुक वगैरह के हवाले से, इसी तरह से ट्विटर के हवाले से भी। अगर वो भी आप सीखना चाहें तो आप मेरी वेबसाइट computerhole.blogspot.com विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।